हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या है और जो पार्टनर एडमिट होगा उसके राइट्स क्या होंगे, उसकी लायबिलिटीज़ क्या होंगी, और हमने ये भी पढ़ा कि एडजस्टमेंट कौन कौन से हमें करने हैं। तो पहला एडजस्टमेंट जो हमने पढ़ा था वो एडजस्टमेंट क्या था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो उसके कॉन्सेप्ट को हमने थोड़ा बहुत समझा था। आज हम उसी पे क्वेश्चन भी करेंगे। एग्जांपल लेके समझाया था इसके पहले के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में भी दिया और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उसका जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन, हर टॉपिक के 4 पॉइंट थे कि कैसे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। अब एक बात फिर से सुन लीजिए कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिस रेशियो में पार्टनर फ्यूचर में प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करेंगे, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के साथ, ठीक। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? वो रेशियो होता है या वो शेयर होता है जो किसी नए पार्टनर के लिए पुराना पार्टनर छोड़ देता है, उसी को हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक। फॉर्मूला भी बताया था कैसे निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू शेयर करना है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिया हमने? एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। एक्स वाई जेड पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। दे एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो देखिए जो केस 1 था, केस 1 में क्या दिया था? व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर गिवन, यानी जो नया पार्टनर एडमिट होगा सिर्फ उसका शेयर दिया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले से पार्टनर है उनका शेयर नहीं होगा, पुराने शेयर को छोड़ के नए में क्या दिया होगा? सिर्फ जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका शेयर दिया होगा। तो अगर हम इसको हटा दें ये पार्ट कि पहले कितना था एक्स वाई जेड का, इसको छोड़ दें, तो यहाँ पे देखिए ए एडमिट हो रहा है और सिर्फ ए का शेयर दिया, इसके आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हमें कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना था? क्या दिया था? सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फर्म का जो टोटल शेयर होगा वो 1 लेना पड़ेगा। टोटल शेयर इज इक्वल टू क्या होगा? 1। पूरे फर्म में जो शेयर होता है एक शेयर है, उसी में से सबको बांटना है। तो यहां पे हम सेकेंड स्टेप क्या है, हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। अब रिमेनिंग शेयर क्यों निकलेगा? क्योंकि भाई देखो पूरे फर्म का प्रॉफिट तो है 1, शेयर कितना है? 1। अब एक पार्टनर ए है जो कि कितने के लिए एडमिट हुआ? 1/5 के लिए एडमिट हुआ। तो सीधी सी बात है, जब भी कोई फर्म में एडमिट होगा और उसको हम कोई शेयर दे रहे हैं तो एक्स वाई जेड क्या करेंगे कि भाई ए को हमने फर्म में एडमिट किया, ए का शेयर दे दो, जो बचेगा वो हम आपस में बांट लेंगे जिस रेशियो में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी है उसमें। क्यों? क्योंकि आगे कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, इन्होंने कुछ और डिसाइड ही नहीं किया, तो जो बचेगा वो अपने रेशियो में बांट लेंगे ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 1/5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4/5 रिमेनिंग शेयर। अब ये जो रिमेनिंग है वो किसका है? एक्स वाई जेड का है। कैसे? क्योंकि हमने ए का शेयर तो ए को दे दिया। अब टोटल शेयर में से अगर ए का शेयर दे दिया तो जो बचा हुआ शेयर है वो एक्स वाई जेड का है। एक्स का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? एक्स न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग। अब रिमेनिंग को क्या करेंगे? इनके रेशियो में बांट देंगे 5:3:2 में, तो 5/10। तो ये कितना हो जाएगा? 20/50। यहाँ पे देखिए कट सकता है ये, लेकिन हम काटेंगे नहीं इसको। वो रीजन ये है कि सबका डिनोमिनेटर हमें बराबर रखना है, और अगर अभी हम कट करेंगे तो यहाँ पे फिर से बाद में हमें डिनोमिनेटर बराबर करने में प्रॉब्लम आएगी। तो पहले देख ले कि सबका डिनोमिनेटर कितना आ रहा है और न्यूमरेटर कितना आ रहा है, कितना कट सकता है कितना नहीं कट सकता। तो y का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? रिमेनिंग कितना है? 4/5। और किस रेशियो में बांटना है इनको? जो पुराना शेयर था 3/10। तो ये हो जाएगा 12/50। फिर इसके बाद z का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? 4/5 रिमेनिंग, और ओल्ड कितना है? 2/10 है, तो 2/10। तो ये कितना हो जाएगा? 8/50। अब देखो रेशियो में सबको लिख लो, x इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 20/50 x का है, 12/50 y का है और 8/50 z का है। और ए का भी शेयर लिख ले, यहाँ पे ए नया पार्टनर आ गया,
तो ए को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ए का शेयर कितना है 1/5 के लिए एडमिट हुआ। अब सबसे पहले सबका डिनोमिनेटर करो बराबर, और जब सबका डिनोमिनेटर बराबर करना होगा तो सीधी सी बात ये ध्यान रखो कि यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि बाकी के बराबर हो जाए। ठीक, तो कैसे पता चलेगा? 50 है तो 5 को 50 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये कट भी सकता है और ये डिनोमिनेटर 50 भी कर देगा। तो रेशियो क्या बन गया? 20:12:8:10 ये बन गया। जब डिनोमिनेटर बराबर हो तो हटा देते हैं। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना तो अभी ये कट सकता है, 10, 6, 4 और 5। ये हो गया इनका रेशियो किसका? x:y:z:a। अब हमें अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसका निकालना है, देखिए सैक्रिफाइस शेयर क्या हो जाएगा इनका? सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, होता यही है। अब या तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन करें, और वैसे भी एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपको केस 1 यूज करना होगा तो सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर के बराबर ही आएगा। अब ओल्ड शेयर कितना है? 532 है, तो सैक्रिफाइस शेयर x, y और z का कितना हो जाएगा? 532 हो जाएगा। अगर नहीं बिलीव है तो हम इसको चेक भी करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि कैसे ये 532 होगा केस 1 की कंडीशन में। तो x का ओल्ड कितना है? 5/10 है, और न्यू कितना है? 10/25 है, तो 10/25। अब क्या करें भाई? इसको तो 25 नहीं कर सकते, इसको 10 नहीं कर सकते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 125 माइनस 100 अपॉन 250, 25 अपॉन 250। ठीक है, अब y का कितना हो जाएगा? ओल्ड है 3/10 और न्यू आया है यहाँ पे 6/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 75 माइनस 60 अपॉन 250 इज इक्वल टू 15/250। z का कितना हो जाएगा? 2/10 माइनस न्यू कितना है? न्यू है 4/10, 4/25 इज इक्वल टू 50 माइनस 40 अपॉन 250 इज इक्वल टू 10/250। अब अगर इसको रेशियो में रखें, सबका डिनोमिनेटर बराबर है, हटा देंगे। 25:15:10, 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 3 15 और 5 2 10। तो देखिए यहाँ पे क्या आया? किसके बराबर आया? ओल्ड के बराबर आया। तो जब भी हम केस 1 यूज करेंगे ये याद रखना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होगा? ओल्ड रेशियो के बराबर होगा। हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज x:y:z इज इक्वल टू जो ओल्ड रेशियो होगा उसी को हम यहाँ पे नोट कर देंगे। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस पे हम चलिए क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड पॉइंट हमारा है when new partner acquire his share from old or existing partner in a particular ratio, यानी कि जो नया पार्टनर आएगा वो अपने प्रॉफिट के शेयर को पुराने पार्टनर से एक फिक्स्ड पर्टिकुलर रेशियो में एक्वायर करेगा। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन होता है। अब देखिए क्वेश्चन पे ही समझते हैं, नहीं तो वैसे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो एक्वायर का है, सेकेंड केस का है। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2। तो यहाँ पे हमको जो दिया है A:B इज इक्वल टू क्या दिया है? 3:2 दिया है। दे एडमिटेड C एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। तो C एडमिट हो रहा है, एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर in future profits of the firm which he acquires from A and B in the ratio of 2:1। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है। 2:1 का मतलब क्या? 2/3 और 1/3 हुआ। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा हो सकता था कि which he acquires 2/3 of his share from A and 1/3 of his share from B, ऐसे भी दिया हो सकता था। मतलब जब भी ऑफ हिज वर्ड आ जाएगा तो हमें ध्यान देना है ऑफ हिज का मतलब कि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके शेयर का उतना पार्ट। तो यहां पे देखिए हम क्या लिखेंगे कि सी क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है। सी एक्वायर्स, कितना एक्वायर कर रहा है? 2/3, किससे? 2/3 ऑफ
हिज शेयर फ्रॉम किससे, ए से एक्वायर कर रहा है, ठीक। तो देखिए सी का शेयर कितना है 1/4 है और अपने शेयर का कितना एक्वायर किया 2/3 एक्वायर किया, तो 2/3 निकाल लो कितना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/12, ठीक। फिर इसके बाद सी एक्वायर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, बी से भी एक्वायर कर रहा है कितना 1/3 एक्वायर कर रहा है। तो यहां पे इसका सी का शेयर कितना है, कितने के लिए एडमिट हुआ 1/4 के लिए, और कितना एक्वायर किया 1/3 एक्वायर किया, तो ये कितना एक्वायर किया 1/12 एक्वायर किया। अब देखिए यहां पे न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं इस कंडीशन में, भाई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और अपने शेयर को एक्वायर कर रहा है, ले रहा है, तो जितना ले लिया उतना पुराने पार्टनर का कम हो जाएगा, और जितना कम हो जाएगा वही क्या होगा न्यू रेशियो कम होने के बाद। तो देखिए यहां पे क्या जाएगा, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड कितना है 3:2, यानी 3 सम ऑफ रेशियो 5 माइनस सी ने एक्वायर कितना किया 2/12 एक्वायर किया, ना तो 5 को 12 कर सकते हैं ना 12 को 5 कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 36, 12 का मल्टीप्लाई 3 में 36, 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10, और जो बीच में साइन होगा वो साइन, और 5 और 12 का आपस में, तो 60, तो 26/60। फिर B का न्यू शेयर निकाल लो, तो B का ओल्ड कितना है 2/5 और C ने एक्वायर कितना किया 1/12। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो 24 माइनस 5 अपॉन कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 19/60। और देखिए अब इसको रेशियो में लिखेंगे तो A:B:C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का है 26/60, B का है 19/60 और C का कितना था 1/4। अब हमें क्या करना है, पहले तो रेशियो में सबके डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे, तो 4 को 60 कर सकते हैं, कैसे, अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दे तो एक में नहीं हो सकता, हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब ये कितना हो जाएगा 26/60 इज टू 19/60 इज टू 15/60। अब डिनोमिनेटर हटा दो तो रेशियो क्या बन गया, A:B:C इज इक्वल टू 26:19:15। अब देखिए यहां पे अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने के लिए हम या तो ओल्ड माइनस न्यू शेयर कर दें, थोड़ा सा काम बढ़ा लें, या फिर अगर हम डायरेक्टली देखें तो सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं, जितना सी एक्वायर करेगा वही तो सैक्रिफाइस होगा, तो कितना एक्वायर किया 2:1, जितना एक्वायर कर रहे हैं वही उसका क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं कि A:B सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है 2:1। टाइम बचाइए, टाइम को मत बर्बाद करिए, ये तुरंत लिख लेना है, जब कैलकुलेशन क्लियरली करने के लिए आएगा सो योर वर्किंग क्लियरली तो हम पूरा दिखाएंगे, नहीं तो जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं बहुत ज्यादा वर्किंग नोट बढ़ाने के लिए, ये सब वर्किंग नोट का पार्ट है, ठीक। तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेम क्वेश्चन है लेकिन दूसरे तरीके से, लैंग्वेज चेंज हुआ। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। तो रवि इज टू मुकेश कितना दिया है, रवि इज टू मुकेश 7:3। दे एडमिटेड अशोक फॉर 3/7 शेयर, तो अशोक एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर, ठीक है यहां तक। फिर इसके बाद इन द फर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश, दोनों में फर्क है। यहां पे जब पर्टिकुलर रेशियो में दिया था तो सेंस क्या निकल रहा था कि सी अपने शेयर का, सी एक्वायर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 1/3 शेयर ऑफ फ्रॉम बी, अपने शेयर का 1/3 किससे ले रहा था, बी से ले रहा था। तो यहां पे जो सेंटेंस निकल रहा था कि क्या मतलब है यहां पे कि 2/3 अपने शेयर का ए से लेगा, ठीक है, और 1/3 अपने शेयर का किससे लेगा, बी से लेगा। तो हमें निकालना था भाई कि उसके शेयर का 2/3 और 1/3 कितना हुआ, लेकिन यहां पे जो दिया है 2/7 फ्रॉम रवि, फ्रॉम वर्ड आ गया, फ्रॉम मतलब डायरेक्ट अमाउंट नहीं लग रहा, जैसे ए और बी पार्टनर हैं,
ठीक है, जो भी रेशियो हो, मान लो इनको 50 रुपीज मिल रहा है, इसको भी 50 रुपीज मिल रहा है। सी एडमिट हुआ, ये रुपीज में लिखा है हमने, सी एडमिट हुआ और इसको मिलेगा 20 रुपीज। अब सी दो तरीके से कह सकता है कि जो भी मुझे शेयर मिला है, ठीक, इसमें से मैं 75% लूंगा किससे, ए से, और 25% लूंगा किससे, बी से। अब परसेंट लिखा है तो परसेंट को ऐसे भी लिख सकते हो 75/100, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। 3/4 अपने शेयर का, किसका, 20,000 का 20 रुपीज का 3/4 किससे, ए से, और 1/4 किससे, बी से लेगा। ऐसे भी हो सकता है। अब इस तरीके से ना देके ये भी कह सकता है, ठीक है, कि सी को 20 रुपीज मिल रहा है तो ए से ये 15 रुपीज लेगा और बी से लेगा 5 रुपीज। अब देखो, जब आपने 3/4 और 1/4 लिखा तो आपको 20 रुपीज का 3/4 निकालना पड़ेगा। 20 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 15 और 20 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 5। ये आपको निकालना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, ये वाला स्टेप, ठीक है। जब ऑफ हिज, शॉर्ट में समझने के लिए, जब ऑफ हिज शेयर आ जाए, 1/4 1/2 कुछ भी दिया ऑफ हिज, तो इस तरीके से हमें सबसे पहले ये चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये इतना पार्ट। लेकिन जब आपको मिल जाए वर्ड फ्रॉम, तो समझ लो कि ये कैलकुलेट करके ही ये रिजल्ट दिया है कि कितना लेना है, डायरेक्ट अमाउंट दिया है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट न्यू शेयर निकालेंगे। तो रवि का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, रवीज न्यू शेयर इज इक्वल टू, ओल्ड कितना था 7/10, और अशोक ने लिया कितना, 2/7 लिया, कितना 2/7 अपने शेयर का, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 49 - 20/70 इज इक्वल टू 29/70। और मुकेश का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, मुकेश न्यू शेयर इज इक्वल टू, ओल्ड कितना है 3/10 और इसने कितना लिया 1/7, 21 - 10/70 इज इक्वल टू 11/70। अब डायरेक्ट रेशियो लिख लो, A इज टू B इज टू C इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, रवि मुकेश और रवि मुकेश इज टू अशोक इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, नया रेशियो लिख लो, 29/70 इज टू 11/70, और इसका कितना है 3/7। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 70 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो कितना आ जाएगा 29 इज टू 11 इज टू 30, ये आ जाएगा न्यू रेशियो। तो ये दोनों केस दिया है जब फ्रॉम डायरेक्ट दिया हो, टेक्स 2/7 फ्रॉम वर्ड यूज हो। ऑफ इज मतलब हमें कैलकुलेट करना होगा, फ्रॉम का मतलब हमें कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट हमें माइनस कर देना है जितना एक्वायर कर रहा। और ऐसे कंडीशन में भी जितना एक्वायर कर रहा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कैलकुलेट करना है तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर हम कर सकते हैं। तीसरा केस देखेंगे, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जब पुराने पार्टनर अपने शेयर को खुद छोड़ेंगे, किसके लिए, नए पार्टनर के लिए। तो ऐसे कंडीशन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहले दो क्वेश्चन लिया, दो तरीके से दिया होगा, एक में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरे में नहीं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि किस में कैलकुलेट करना है और किस में नहीं, तो दोनों क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले ही, सॉल्व एक एक करेंगे लेकिन पढ़ेंगे दोनों। तो जो क्वेश्चन पहला दिया है, थर्ड केस का क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया, R and S are partners sharing profits in the ratio of 5:3. T joins the firm as a new partner. T नया पार्टनर आ रहा है। R gives मतलब surrenders 1/4 of his share। अब देखो 1/4 of his share and S gives 1/5 of his share to the new partner। देखो R कितना दे रहा है, 1/4 of his share, अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। S gives 1/5 of his share मतलब अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कैसे दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 7:3. X surrenders 2/10 from his share and Y surrenders 1/10 from his share in favor of C, the new partner।
अब देखो डिफरेंस क्या है, यहां पे बोल रहा है कि R अपने शेयर का 1/4 और S अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, X सरेंडर्स मतलब X दे रहा है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब अपने शेयर में से 2/10 दे रहा है। जैसे अगर मैं कहूं कि जो प्रॉफिट मुझे मिलता है मैं उसका 1/4 दे रहा हूं या मैं 100 रुपए दे रहा हूं, ऐसे बोल सकता हूं, ठीक है। तो एक में फिक्स अमाउंट दे रखा और एक में हमें अमाउंट कैलकुलेट करना कि कितना शेयर हमें देना है। तो ये डिफरेंस मिल जाएगा क्या, कि जब भी आपको ऑफ हिज मिलेगा तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना देना है, और जब भी फ्रॉम हिज शेयर मिल जाएगा तो इसका मतलब वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, हमें डायरेक्ट इसी को माइनस करके न्यू रेशियो निकाल लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे R gives 1/4 of his share in favor of किसके फेवर में दे रहा है, T के फेवर में। तो R का शेयर कितना है, R का शेयर है 5/8, सम ऑफ रेशियो हो जाएगा डिनोमिनेटर, और कितना दे रहा है 1/4 दे रहा है, तो ये हो जाएगा 5/32। फिर इसके बाद S gives कितना दे रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ T, तो इसका शेयर कितना है, S का 3/8 है, और ये कितना दे रहा है 1/5 दे रहा है, यानी ये 3/40 दे रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, R का न्यू शेयर निकालना है, R न्यू शेयर। अब R का न्यू शेयर निकालना है तो ओल्ड कितना था 5/8 था, और R ने दिया कितना 5/32 दिया, तो 5/32 यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा 20 - 5/32 इज इक्वल टू 15/32। अब इसके बाद S का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ओल्ड कितना है 3/8 है, माइनस ये कितना दे रहा है 3/40 दे रहा है, तो 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 40 हो जाएगा, ठीक। 15 - 3/40 इज इक्वल टू 12/40। अब देखो ये आ गया न्यू शेयर, ठीक है। अब यहां पे हम R/S/T रेशियो लिख लेते हैं। R का है 15/32, S का है 12/40, और T का तो भाई कहीं शेयर ही नहीं दिया था क्वेश्चन में। तो ऐसे कंडीशन में जब सरेंडर का क्वेश्चन होता है तो उसमें नए पार्टनर का शेयर मोस्टली नहीं दिया होता है, हमें निकालना होता है। कैसे निकालेंगे कि R और S ने जितना दिया, जैसे अगर मुझे प्रॉफिट में शेयर चाहिए तो R जितना देगा और S जितना देगा, दोनों का मिला के ही तो मेरा शेयर होगा। तो R ने कितना दिया है 5/32 दिया है, 5/32 प्लस S ने कितना दिया है 3/40 दिया है, जोड़ लो। अब यहाँ पे रेशियो जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 15/32 इज टू 12/40, और ये आ जाएगा इसमें अगर हम इसका डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 160 हो जाएगा दोनों का डिनोमिनेटर, ठीक है। क्योंकि 40 को 32 नहीं कर सकते, 32 को 40 नहीं कर सकते, और दोनों का टेबल ऐसे पढ़ो कि दोनों नंबर बराबर हो जाए, तो 160 पे बराबर हो रहा है, ठीक है। इसका 5 टाइम और इसका 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 25 + 12 37/160। अब डिनोमिनेटर बराबर कर लो, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई और इसमें 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 75, 48 और 37, ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का बहुत मन कर रहा है तो सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करिए, या दिमाग लगाइए कि R और S ने कितना दिया था। R ने अपने शेयर का दिया था 1/4 और S ने अपने शेयर का दिया था 1/5, यही हो गया इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इसमें क्या करें, इसमें हम मल्टीप्लाई कर लें 5 से और इसमें मल्टीप्लाई कर लें 4 से, तो डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, ठीक है। 4 था, 4 को 5 नहीं कर सकते, 5 को 4 नहीं कर सकते, टेबल पढ़ो जहां पे दोनों का बराबर हो जाए, तो 4 5 = 20 और 5 4 = 20, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा 5/20 इज इक्वल टू 4/20 इज इक्वल टू 5:4, डिनोमिनेटर बराबर होने पे हट जाता है, तो ये आ गया
सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट निकालेंगे क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती नहीं, डायरेक्ट हम लिख लेंगे। यानी जितना शेयर सरेंडर कर रहे होंगे अपने शेयर का, वही उनका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमें फ्रॉम हिज शेयर दिया, मतलब कैलकुलेटेड है। ये जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी जब फ्रॉम हिज शेयर दिया होगा। यानी डायरेक्ट वो दे रहा है कि हमें कितना देना है, कैलकुलेशन नहीं है वहां पे। तो x का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, x न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड कितना है 7/10 और कितना इसने दिया है x ने 2/10, तो ये हो जाएगा 5/10। और y का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ओल्ड है 3/10 और इसने कितना दिया अपने शेयर से 1/10, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2/10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर बराबर है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। और z का शेयर नहीं दिया है तो रेशियो बना लो x:y:z। x का है 5/10, इसका 2/10 और z x ने कितना दिया था 2/10 दिया था, y ने कितना दिया था 1/10 दिया था, तो जोड़ लो बरा आ जाएगा c का शेयर 5/10 is to 2/10 is to 3/10, यानी रेशियो 5 is to 2 is to 3, ये आ गया न्यू रेशियो। क्लियर है, तो ये आपका थर्ड केस होगा। एक लास्ट केस बचा है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब आज का लास्ट पॉइंट जो हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का दिया है, ठीक है, कि न्यू पार्टनर का शेयर तो दिया ही दिया होगा, साथ में जो ओल्ड पार्टनर है उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन होगा कि फ्यूचर में वो किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो ये बिल्कुल कुछ हद तक सेम है हमारे केस 1 की तरह। तो क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन पे समझते हैं क्या दिया है। A and B are partners sharing profits or losses in the ratio of 3:2। ठीक है, तो A:B इज इक्वल टू आपको दे रखा है कितना है 3:2 है। C इज एडमिटेड, तो C एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर। और आगे आपको दिया है A and B डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर दिया है, तो यहाँ भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टोटल शेयर निकालना होगा। तो लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू क्या होगा 1, जो कि मानते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। फिर हमें रिमेनिंग शेयर निकालना होगा, तो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर इज इक्वल टू 3/4। ये बचेगा, न्यू पार्टनर का 1/4 है। अब देखो A और B ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम बराबर बांटेंगे, मतलब कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से पहले C का शेयर दे दो, जो बचे उसे आपस में बांट लो बराबर। तो अब देखो रिमेनिंग बचा कितना C को देने के बाद 3/4 बचा। तो A's न्यू शेयर इज इक्वल टू एज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर। ये रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4 और फ्यूचर में किस रेशियो में डिवाइड करने के लिए एग्री हुए हैं A और B इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1, यानी 1/2 और 1/2। तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/8 और B का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, B's न्यू शेयर 3/4 इंटू 1/2 रिमेनिंग इंटू फ्यूचर रेशियो इज इक्वल टू 3/8। तो A:B:C क्या हो जाएगा, A का नया शेयर कितना है 3/8, B का कितना है 3/8 और C का कितना है 1/4। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया न्यू रेशियो 3:3:2। अब कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, सैक्रिफाइस शेयर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे। ठीक, बहुत सिंपल सा है। तो ये हमारा था डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगला टॉपिक हमारा होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे पढ़ेंगे। और अगर यहाँ तक आपने देखा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है, तो अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।